वालेकुम। मैं आदम खान गाजी मिलत से। जो कल ये वाक़या हुआ, ऑलरेडी कोर्ट में जो केस चल रहा स्विमिंग पूल के बाजू जो ज़मीन है फलकनुमा ब्रिज के बाजू, ये बुश रेड्डी के आगे रहे ग्लोबल स्कूल है ना, ग्लोबल स्कूल वालों को बेचने की कोशिश करे। और ये ज़मीन हमारा साले की, ऑलरेडी केस चल रहा है इस पर। 2 साल से केस चल रहा। केस के दरमियान में ना कुछ उनको ऑर्डर आया ना हमको ऑर्डर आया। वांटेडली क्या करे, ग्लोबल स्कूल वालों को बेचने के ऐसे क्या करे, लेके आके काम बुलडोजर चला दिए, बाउंड्री तोड़ दिया। ऑलरेडी इससे पहले भी हम लोगों का कब्जा था, पूरा डिपार्टमेंट मैनेज करके, पीएस मैनेज करके हमारा कब्जा तोड़ा है। हमारे पे क्रिमिनल केस बुक करा है जी। 497 है, 497 है। ऑलरेडी उसमें केस चल रहा है। इससे पहले भी 2 साल पहले क्या करे, ऐसी करके हमारे पर क्रिमिनल केस बुक करा मैनेज करके। एमआरओ से हमारे पास इंडोर्समेंट भी है, 1954 से 2023 तक पानी का रिकॉर्ड भी है। परचेस करे सो अपने असिस्मेंट है, टैक्स है, सब है जिससे लिए थे। और उन्होंने बोल रहे हैं पॉलिटिकल प्रेशर दला के डिपार्टमेंट को मैनेज करके हमको हरास करे। ऑलरेडी हम हाई कोर्ट में भी डाले केस, रीट और सिविल केस भी चल रहा। इसका कुछ भी ऑर्डर ना उनको आया ना हमको आया। तो इस दरमियान में उन्होंने शमशान है बोल रहे हैं, मानते शमशान है पीछे स्विमिंग पूल के बाजू जो है ना, हम ऑलरेडी लिए हुए हैं। इससे पहले जो परचेस करे थे पट्टेदार थे उनसे लिए हुए। बोलने के बावजूद भी वांटेडली क्या करे, इशू क्रिएट करके कल मीडिया में भी डाले, मैं देखा हूँ कि गिरियाट की जमीन को ऐसा कर रहे हैं बोल के। गिरियाट की जमीन तुम क्लेम कर रहे हो, क्या सही बात है भाई? तो गिरियाट की जमीन तुम क्लेम कर रहे, गिरियाट की जमीन तुम स्कूल वालों को बेच देते, ग्लोबल स्कूल को कैसा बेचते हो बोलो? आपका निमान ही नहीं है, आप हिंदू है, आपका निमान ही नहीं है आपके पास, फिर बेचने का लीज पे देने का आपको हक ही नहीं है ना भाई। गिरियाट मतलब वहाँ पर खबरा रहना, वहाँ पर मुर्दे जलना, वहाँ ना खबरा है ना कुछ है। मान तो पीछे है, पहले जलते थे, अभी सामने तक इन लोग की बल्कि बता रहे 1 एकड़ 28 गुंठे बता रहे, मान तो ओके सही बात है। मगर वहाँ पर सर्वे करे तो 1 एकड़ 28 गुंठे नहीं निकलती मेरे भाई। 3000 गज या 4000 गज के अंदर कुछ निकलती, वो भी पीछे आती उन लोगों की। अब मैं यहाँ पर एमआरओ के पास आया, कलेक्टर आया, आरडीओ, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, ऑलरेडी अभी जा रहा हूँ भी मैं। ऑलरेडी मैं 2 साल पहले दिया हूँ, अब फिर उसको मैं फिर से देने वाला हूँ। मैं पूरे मीडिया वाले भाइयों से और जो भी डिपार्टमेंट वाले वीडियो देख रहे हो, डिपार्टमेंट वालों से मेरी गुजारिश है कि पहले तहकीकात करो मेरे भाई। जैसा जाते कि गिरेवियाट बोलते गिरेवियाट बोल के डाल दे रहे। कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा, जाके ग्लोबल स्कूल वाले भी जाके ले रहे हैं। कैसे लेते भाई? ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा, मालूम नहीं कर रहे, सब मालूम है, पूरी बस्ती को सबको मालूम है। मैं लेने वाले हाईकोर्ट में भी रीट डाले, सब मालूम है। मगर वांटेडली ये ना जाके क्या करे, चंद पैसों के हिस्से पे अपना ईमान बेच दे रहे, विकार बेच दे रहे। बस यही बात है मेरी अदबन गुजारिश है सबसे, केस का जो भी है जल्द से जल्द हल निकालिए। और सीएम साहब, असद साहब, जो भी अपने मजलिस के लोग आए, सबसे गुजारिश है, और डिपार्टमेंट पुलिस वालों से भी और एमआरओ साहब से भी हम लोग अभी बात करें, उन भी क्या है सर्वे कराते बोल के बोले, हम वहाँ भी कंप्लेंट दिए, कलेक्टर के पास भी देने जा रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि जस्टिस करिए जल्द से जल्द। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर अहमद है। कल जो हादसा हुआ, कल जो वाक़या हुआ बुश रेड्डी का, वो ज़मीन जो सो रेलवे से जीते बोल के बता रहे बुश रेड्डी। तो मैं उसकी डिटेल पूरी बताना चाह रहा हूँ, स्टोरी पूरी। ज़मीन वो कहाँ से आई, उन्होंने क्या करे। तो कहाँ की ज़मीन है? फलकनुमा रेलवे ब्रिज है ना, उसके नीचे राइट साइड पे हिंदू गिरेवियाट बोल के शमशान घाट है। वो बुश रेड्डी बता रहे कि उन्होंने रेलवे वालों से जीते बोल के बता रहे। रेलवे वालों का बुश रेड्डी का कोर्ट में केस चला, रिट पिटीशन डाल लिया, कोर्ट में केस लड़ लिए। लेकिन उसमें बात कैसी थी कि बुश रेड्डी रेलवे वालों को 92 से लेके 2014 तक क्या बताएं कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये पर्सनल हमारे यहाँ से नहीं ले रहे हैं, हम हिंदू गिरेवियाट के यहाँ से वो ज़मीन ले रहे हैं बोल के रिक्वेस्ट करके उन्होंने कोर्ट में जो उसको केस डिस्पोज हो गया। तो 1 एकड़ 28 गुंठे ज़मीन बता रहे हो, ज़मीन जहाँ वहाँ पे नहीं है, ज़मीन पूरी बेच लिए। 3000 गज ज़मीन निकलती गिरेवियाट की, हिंदू गिरेवियाट, वो भी पीछे आती और उसको सामने नहीं आती। सामने जो केस चल रहा 500 गज का, OS नंबर 881/2024 राशिद बुश रेड्डी, ये कोर्ट में केस चल रहा। कोर्ट में बुश रेड्डी डॉक्यूमेंट लाके जमा नहीं कर रहे, उन्हें किससे खरीदी कर रहे। उन्होंने खाली एक ही बात बोल रहे बुश रेड्डी कि हम कंप्रोमाइज़ कर लिए बोल के बता रहे। अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लिए तो रजिस्ट्री क्यों नहीं करें? आजमपुर असौरे के पास 1982 में जब बुश रेड्डी कोर्ट में जब कंप्रोमाइज़ करे, तयम्मा बेचे बोल के बता रहे बलवंत रेड्डी को, तो रजिस्ट्री क्यों नहीं करा लिया आपको? और रही दूसरी बात, हैज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, हैज पर रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, वहाँ पे ज़मीन 3000 गज ज़मीन निकलती और गिरेवियाट पीछे आता, वो बेचने का नहीं रहता। जैसे कि हमारे मुसलमानों में वक्फ बोर्ड की ज़मीन रहती है, कब्रिस्तान रहता है, उसको हम नहीं बेचते। वैसे ही गिरेवियाट भी कैसा रहता कि वो हिंदू पर्पज़ के लिए है, पब्लिक वहाँ पे जलाते, वहाँ दफनाते। इन्होंने बुश रेड्डी क्या कर रहे हैं, बुश रेड्डी क्या कर रहे हैं, ज़मीन को बेच डाल रहे हैं। ग्लोबल स्कूल वालों को उन्हें बेचने की कल प्लानिंग करे, आगे उधर जेसीबी लगाए, मंडल वाले आके लोग जेसीबी को रुका दिए, काम को पूरा रुका दिए। हम इधर मंडल में आके कंप्लेंट दी हमारे को, हम हमारी कंप्लेंट ये है हमारे से, हमारी जो ज़मीन जो 500 गज की है, ये ज़मीन पट्टा लैंड है, कोर्ट में केस चल रहा, हम इसको कोर्ट में देख लेंगे, जजमेंट इसका कोर्ट में आता है। लेकिन हिंदू बोरियल ग्राउंड की, यानी कि हिंदू कब्रिस्तान की जो ज़मीन जो उन्होंने लिए, उसको बेचने के उनको नहीं है इख्तियारात, उन्होंने कैसा इलीगल तरीके से बेचते। तो बुश रेड्डी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका
इलीगल एक्टिविटी उनके बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, उन्हें गाली गलौज भी कर रहे हैं, उन्हें किसी का लिहाज नहीं कर रहे हैं ना, जो भी एमआरओ के ऑफिसर्स को भी उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें हमारे को भी गालियाँ दे रहे हैं। शमशान घाट की ज़मीन बेचने का नॉट फॉर सेल, वो ज़मीन ग्लोबल स्कूल वालों कैसा उन्हें देते हैं उन्होंने। और रही दूसरी बात, काम पे रहते बुश रेड्डी यहाँ के लोकल है, जंगामेट में उन्होंने रहते हैं, यहाँ के लोकल है, ज़माने से इधर ही है उन्होंने। वो इमरान कैफे की ज़मीन भी जो है वो ज़मीन भी कोविड-1 में सब जने घरों में सो रहे थे, उन्होंने ज़मीन को पूरी गवर्नमेंट से निकाल के बेच दिए। इधर पीछे मलियाँ किराए कर अब पूरे जाली पेपर बना रहे हैं, वो कब से पेपर बना रहे हैं क्या मालूम अपने को, पूरा मैनेज करके डिपार्टमेंट को काम कर रहा अब आपको मैं पॉइंट की बात बताता हूँ। 1982 का उन्होंने कंप्रोमाइज पिटीशन बता रहे हैं, हम कंप्रोमाइज कर लिए बोल के, यहाँ पे 2 जनों से खरीदी बता रहे हैं। एक क्या बता रहे हैं उन्होंने, एक खमरुद्दीन गालिब बोल के हैं, उन्होंने इनको बेचे गए थे, पुराने पट्टेदार है जो तयम्मा को दिए थे। अच्छा तयम्मा जीपे दिए गए तो मतलब जीपे कॉपी कहाँ है, लाओ ना, कोर्ट में केस चल रहा, कोर्ट में उन्हें कभी भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ रहे, तयम्मा से जो खरीदी करे वो पेपर लेके नहीं आ रहे, खाली एक ही चीज़ बता रहे हम कंप्रोमाइज कर लिए आपस में, कंप्रोमाइज का तो रजिस्ट्री नहीं करते। और बस ज़मीन है, इसने ज़मीन बेच दी है उन्होंने, 3000 का ज़मीन निकलती है, वो भी पीछे आती, 1 एकड़ 28 गुंठे का वहाँ ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन है ही नहीं, रेलवे वाले ले लिया 16 गुंठे। सर्वे करा लो, अभी हम मंडल में हमारे को बोले, सर्वे वाले को बोले, हम यही बोले कि भाई कल जाके मंडे को सर्वे करो, 3000 का ज़मीन निकल, वो पीछे निकलती, सामने ज़मीन उनकी है ही नहीं। ये शमशान घाट के आजू बाजू जितनी प्रॉपर्टी है वो उनकी क्या बोल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है पट्टा बताओ। लैंड है वो। इसके पट्टेदार खमरुद्दीन गालिब थे, उनको दिए, तयम्मा पर गाजी मिलत बेचे, ये प्रॉपर्टी तयम्मा इनको बेचे बोल के बोले, तयम्मा इनको बेचे होंगे अच्छा करे, रेलवे वाले से जीते होंगे अच्छा करे, लेकिन बेचने का नहीं है ना, नॉट फॉर सेल। आप कैसे बेचते ग्लोबल वालों को, कितनी जमीन बेचे बोल के बोल रहे हैं वहाँ पे।